बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। एक बार फिर दो एक्सक्लूसिव खबरें लेकर, बहुत अहम खबरें हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट में कप्तान की एलानिया हमायत कर दी है और एक इख्तलाफी नोट लिखा है जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। ये क्या मामला है, ये आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस पीटीआई रहनुमा के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज है। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस ने एक फहरिस्त तैयार की है। उस फहरिस्त में कप्तान पहले नंबर पर है, विकेटें लेने में भी पहले नंबर पर था और अपने खिलाफ मुकदमा जो उनके दर्ज हुए हैं उनमें भी कप्तान का नंबर 1 है। कितने मुकदमात हैं ये भी आपके साथ तफसील डिस्कस करेंगे। लेकिन नाज़रीन पहले एक थोड़ी सी बात कर लें कि ये देखें कि झूठ बोलना कितना बड़ा जुर्म है और कज़फ़ का मुकदमा होता है किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने पर, और उस इल्ज़ाम की जो सज़ा है फिर वो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को दी जाती है। ये तो इस्लामी कानून है। पाकिस्तान के भी कानून में अगर आप किसी के खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाते हैं तो कानून के मुताबिक फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब जिन रहनुमाओं के खिलाफ एक वक़्त में लाहौर में केस दर्ज है, उसी वक़्त में इस्लामाबाद में भी दर्ज है, उसी वक़्त में गुजरांवाला में भी दर्ज है, उसी वक़्त में मियांवाली में भी दर्ज है, तो ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। लाज़मी बात है उनमें से एक केस ही सही है, अव्वल तो वो एक भी सही नहीं है। तो अगर किसी एक को सही मान लिया जाए तो बाकी जो उसी वक़्त में उसी दिन उसी टाइम में मुकदमा दर्ज किए गए हैं वो झूठे हैं कम अज़ कम। तो इसलिए अब देखना यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है क्या इस मामले पर अज़ खुद नोटिस लेती है या नहीं लेती। उसे लेना तो चाहिए। इस हवाले से जो दरख्वास्तें दायर हैं वो भी बैक बर्नर पर रख दी गई हैं ताकि निस्यां पर, और उन्हें भी चेक नहीं किया जा रहा, उन्हें भी नहीं लगाया जा रहा समात के लिए। तो ये मुल्क की आला अदलिया का हाल है कि थोक के हिसाब से FIR दर्ज की गई हैं और एक ही वक्त एक ही दिन में मुख्तलिफ शहरों में FIR दर्ज की गई है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है इन्हें। और ये अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। ये इंतहा कर दिया इन्होंने जुल्म व ज़्यादती की। इम्पोर्टेड 2 सरकार ने, पहले इम्पोर्टेड 1 सरकार बनी, फिर अब इम्पोर्टेड 2 सरकार बनी, लेकिन इनके लक्षण वही हैं और वो चाहते हैं कि इमरान खान पूरे 5 साल इसी तरह जेल में पड़ा सड़ता रहे या एक अदालत से ज़मानत हो तो फिर दूसरी अदालत में पेश होता रहे। लेकिन अल्लाह का भी एक निज़ाम है नाज़रीन, ये जितनी भी कोशिश कर लें हालात इनके काबू में नहीं आ रहे। तो आज हम आपके लिए ये दोनों खबरें बड़ी तफसील के साथ लेकर आए हैं। जस्टिस अत्हर मिनल्ला ने जो कलमा हक बुलंद किया है बाज़ाब्ता तहरीरी तौर पर, वो आज तफसील के साथ आपके सामने गोशगुजार करेंगे। और उससे पहले हम जो मुकदमात की फहरिस्त तैयार की गई है वो बड़ी दिलचस्प है। किस लीडर के खिलाफ कितने मुकदमात हैं ये अभी हम आपकी समातों की नज़र करते हैं। इस्लामाबाद इमरान खान समेत दीगर PTI रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार। और क्या करने जा रही है इस्लामाबाद पुलिस, मज़ीद जुल्म ढाने जा रही है, ये तफसील भी इसी खबर में शामिल है। लेकिन उससे पहले हम हस्बे मामूल नए आने वाले दोस्तों को याद करवाएंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस, रंगारंग खबरों पर से मुज़य्यन हमारी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन अब खबर की तरफ चलते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमात की फहरिस्त तैयार कर ली, जबकि ज़मानत हासिल न करने वाले रहनुमाओं को गिरफ्तार करने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। अब नाज़रीन कुछ लगता ये है कि इश्तिहार बढ़ाने के लिए शायद ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करें क्योंकि उनका नाम भी है इस लिस्ट में, और कुछ दीगर रहनुमा हैं जो मरकज़ी रहनुमा, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा कहना है ज़राए का। अब चलते हैं खबर की तफसील की तरफ। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी PTI के खिलाफ 42 मुकदमात दर्ज हैं। 19 मुकदमात में अभी तक ज़मानत नहीं ली गई। आप नाज़रीन अंदाज़ा कर लें कि 19 मुकदमात में ज़मानत नहीं है तो फिर इमरान खान के खिलाफ जो बड़े मरकज़ी केसेस हैं जिनमें वो बरी हो रहे हैं या ज़मानत पर रिहा हो रहे हैं, उनकी अब फिर क्या वैल्यू रह जाएगी कि जब ऐसे झूठी FIRs में उन्हें जब चाहें और जिस वक्त तक चाहें आप पाबंद सलासल रख सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपकी तवज्जो दिलाते रहे हैं कि इमरान खान उसी वक्त तक जेल के अंदर है जब तक
जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से डाला जाने वाला दबाव अपने फैसला कुन मरहले पर नहीं पहुँच जाता। बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोई नाज़रीन आपको याद होगी, हम पहले भी कई दफ़ा दोहरा चुके हैं कि इमरान खान बैरूनी मुदाखलत की वजह से हुकूमत से निकाला गया, बैरूनी मुदाखलत की वजह से जेल में डाला गया, और लोहे को लोहा काटता है और उनकी रिहाई भी और इक़्तिदार में वापसी भी, ये दोनों काम जो है ये भी बैरूनी मुदाखलत से होंगे। पहली बैरूनी मुदाखलत अमेरिका से हुई, जिसकी वजह से निकाला गया और फिर जेल में डाला गया, और जो उसके तोड़ के लिए बैरूनी मुदाखलत है वो सऊदी अरब और चीन से हो रही है और होगी, ऐसा कहना है अल्लाह वालों का। अब नाज़रीन खबर के बकिया हिस्से की तरफ चलते हैं। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बानी पीटीआई के खिलाफ 42 मुकदमा दर्ज हैं, 19 मुकदमात में ज़मानत नहीं ली गई। इसके अलावा पीटीआई के सीनियर रहनुमा साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने 16 में से 3 केसेस में ज़मानत अभी तक नहीं ली। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 18 मुकदमा दर्ज हैं। बंदा खैबर पख्तूनख्वा का है और अब 18 केस जो हैं वो इस्लामाबाद में दर्ज हैं। जी नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर को 2 के अलावा दीगर तमाम मुकदमात में ज़मानत मिल चुकी है। साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 4 और अली नवाज आवान ने 5 केसेस में ज़मानत नहीं करवाई अभी तक। जिन केसेस में ज़मानत करवा ली है उनकी एक अलग फहरिस्त है। साबिक़ वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने 3 मुकदमात में से किसी में भी ज़मानत नहीं ली, जबकि एक मुकदमे में वो अदालती मफरूर भी हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद भी एक मुकदमे में मफरूर हैं और 8 मुकदमात में से 2 में उनकी ज़मानत नहीं ली गई। साबिक़ वफाकी वज़ीर असद उमर के ख़िलाफ़ मजमूई तौर पर 21 केसेस दर्ज हैं। 3 मुकदमात में पुलिस को मतलूब है, लेकिन चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और उन्होंने सजदा सहव कर लिया था, इस्टेब्लिशमेंट के पास वापस चले गए थे, उनका हलाला हो चुका है, इसलिए उनको ज़मानतें करवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन, ये सूरत हाल है केसेस की, आपने देख लिया। और अब चलते हैं उस बड़ी खबर की तरफ कि किस तरीके से इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हिमायत मिलना शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये लिखा है एक जस्टिस, साबिक़ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जज साहिबान में शामिल जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने जो तहरीरी इख्तलाफी नोट लिखा है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इमरान खान की दरख्वास्त के मामले पर जस्टिस अत्तर मिनल्ला का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अत्तर मिनल्ला की तरफ से जारी करदा इख्तलाफी नोट में कहा गया है कि उन्होंने इस केस की कार्रवाई को बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त को मंजूर किया और लिखा कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला के इख्तलाफी नोट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जारी नैब तरामीम केस के दौरान इमरान खान वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश हुए, लेकिन अदालती कार्रवाई लाइव नहीं दिखाई गई थी। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने लिखा कि नैब तरामीम केस की 21 अक्टूबर 2023 और रवां साल 14 मई की समात बराह रास्त नशर हुई। बानी पीटीआई इमरान खान मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के बेंच में अब ये बात तस्लीम की जा रही है कि इमरान खान सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं और इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सियासी जमात को निशान बल्ला छीन लिया था और अब इस केस में वो बार बार वजाहतें पेश करते हैं खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे की तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया था कि जिसकी वजह से बाद में जो अवाम का मैंडेट है वो छिन गया और जो लोग हारे हुए थे उन्हें इक़्तिदार दे दिया गया। नाज़रीन, जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने लिखा है कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। वाज़ेह रहे कि नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर आखिरी
समाअत 30 मई को हुई थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने मुकदमे की समाअत की थी। बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अत्तर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल थे, जबकि इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश किया गया था। मुकदमे की समाअत को बराह रास्त नशर करने के मामले पर कार्रवाई की समाअत के आगाज़ में ही वक्फा कर दिया गया था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि लाइव स्ट्रीमिंग पर थोड़ी देर बाद बताते हैं। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने बराह रास्त नशरियात की हिमायत की थी। उन्होंने कहा था कि मुकदमा पहले लाइव दिखाया जाता था तो अब भी लाइव दिखाया जाना चाहिए। इस पर खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा था कि ये मुकदमा अवामी मुफाद और दिलचस्पी का है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ये टेक्निकल केस है, इसमें अवामी मुफाद का मामला नहीं है। किस तरीके से नाज़रीन झूठ पर झूठ और सफ़ेद झूठ बोले जा रहे हैं चीफ जस्टिस। इतनी आला मनसब पर बैठकर बहुत अफसोस होता है उनका ये किरदार देखकर। बाद-ए-ज़ां केस की समाअत बराह रास्त दिखाई जाएगी या नहीं, 4 जो बेंच था इस पर मुशावरत करने के लिए अंदर चला गया कमरे के। समाअत के दोबारा आगाज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस की समाअत बराह रास्त न दिखाने का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद की और ये फैसला 1-4 से किया गया था। यानी सिर्फ अत्तर मिनल्ला ने हक गोई की, लेकिन जो बाकी 3-4 जस्टिस थे वो काजी फायज ईसा समेत वो इसी बात पर अड़े रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे कि ताख़ीर के लिए माजरत चाहते हैं, हम कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहते थे। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। हमने मुशावरत के बाद फैसला किया कि समाअत बराह रास्त नहीं दिखाई जाएगी। तो नाज़रीन ये देख लें कि किस तरीके से ये मामलात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन हैरत ये होती है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला जो किसी ज़माने में उसी ग्रुप का हिस्सा थे जज साहिबान के जिसे काजी फायज ईसा लीड कर रहे हैं, तो वो समझ लें कि इस वक्त हक गोई और बेबाकी पर तुले हुए हैं। ये जो इख्तलाफी नोट है वो बहुत डिटेल में है और ये कहा जा रहा है कि ये 13 सफ़हात पर मुश्तमिल है। बहुत यानी तफसील के साथ उन्होंने ये इख्तलाफी नोट लिखा है। जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने कहा कि बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बराह रास्त नशर करना ज़रूरी है। नैब तरामीम केस पहले भी नशर हो चुका। बानी पीटीआई मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। बानी पीटीआई की पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है। उन्होंने इख्तलाफी नोट में मज़ीद लिखा कि पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद 164(3) के तमाम मुकदमात बेंच से लाइव दिखाए गए। नैब तरामीम केस में अपील की 164(3) के तहत केस के खिलाफ है। यानी उन्होंने हवाला भी दिया और ये सारी तफसील बताई कि किस तरीके से कानून के मुताबिक भी और जो पहले से सुप्रीम कोर्ट जो कुछ करते चली आ रही है उसके मुताबिक भी ये समाअत जो है वो लाइव दिखाई जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मसला ये है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा हर इशू को अपनी एक मखसूस ऐनक से देखते हैं और साथ वो कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, लेकिन जो मुदाखलत हो रही है उस पर वो सरे तस्लीम खम भी किए हुए हैं। ये अजीब चीफ जस्टिस इस पाकिस्तान को मिला है कि अपने मुँह मियाँ मिठू बनता रहता है हर वक्त और कोई उसने आज तक ढंग का काम नहीं किया। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।